अब मैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करूं या फिर मैं बायोस्फीयर के कंपोनेंट की बात करूं, है ना। तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं, मेनली हम इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट की बात करते हैं। एक है बेटा बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा होगा? बायोटिक कंपोनेंट्स। और सेकंड होगा बेटा अबायोटिक कंपोनेंट, है ना। टू कंपोनेंट की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं कि भाई जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालना बायोटिक कंपोनेंट। मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स। बेटा बायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिस कह सकते हैं कि एक ऐसा मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर लिविंग मेंबर्स, जितने भी टाइप के लिविंग मेंबर्स होते हैं, वो लिविंग मेंबर्स एक इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हम कहेंगे कि भाई ये एक तरह का एक इकोसिस्टम है जिसको हम बायोटिक एक इकोसिस्टम नाम देंगे। बायोटिक का मतलब क्या हो गया कि जहां पर लिविंग मेंबर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, है ना। बायोटिक, बायोटिक का मतलब क्या है कि जहां पर लिविंग मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये लिविंग मेंबर्स जो होते हैं वो एक इकोसिस्टम का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। तो इनको हम क्या नाम देंगे? बायोटिक कंपोनेंट नाम देते हैं। भाई हमारे बायोटिक कंपोनेंट में अगर मैं नाम देता हूं भाई बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस करता है कि भाई व्हाट इज द बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बायोटिक कंपोनेंट नाम देंगे। दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये बायोटिक कंपोनेंट हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ये प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रोड्यूसर्स में क्या हो सकते हैं? प्लांट हो सकते हैं, एल्गी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्रासेज हो सकते हैं, सब ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। कंज्यूमर्स में क्या हो सकते हैं भाई? जैसे रेबिट है, माउस है, काउ है, हॉर्स है, ये सब क्या है? कंज्यूमर। इसके अलावा और भी एग्जांपल दे सकते हैं जैसे फ्रॉग, बर्ड, फिशेज, स्नेक, ये भी कंज्यूमर्स हैं। मैं और नाम दे सकता हूं, टाइगर है, लॉइन है, ये भी सब क्या है? कंज्यूमर्स है। अब बात करते हैं हम डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स में सबसे अच्छा एग्जांपल्स आप क्या दोगे? जैसे अर्थवर्म है ना, फंगी, बैक्टीरिया, ये भी आप इनके एग्जांपल दे सकते हो, है ना। तो ये सब क्या है? एक बायोटिक कंपोनेंट है। तो बेटा मैं बायोटिक कंपोनेंट को कैसे डिफाइन करूंगा? यहां पर मैं नाम दूंगा कि बेटा द बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये कह सकते हैं द बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो मैं कह सकता हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म विच फाउंड in an ecosystem, which found in an ecosystem, तो उसको हम नाम देंगे बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा पॉइंट मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि बायोटिक कंपोनेंट constitute the constitute all the living members, all the living members of an ecosystem। हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। अगर आप बायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो मैं इनके एग्जाम्पल दे सकता हूं बेटा, जैसे प्लांट्स हो गए, ठीक है, एल्गी है, ये एग्जाम्पल्स नोट कर लेना, प्लांट, एल्गी, है ना, ग्रासेज। और इसके अलावा आप एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे रैबिट वगैरह है ना, माउस वगैरह है, ठीक है। और कैटल्स वगैरह जो होते हैं वो सभी इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा फ्रॉग वगैरह हैं,
ठीक है, फ्रॉग, बर्ड्स, फिशेज, यहाँ पे फिशेज भी एग्जांपल दे सकते हो, टाइगर लॉइन, ये एग्जांपल दे सकते हो, टाइगर है, लॉइन है, और मैं नाम दे सकता हूँ जैसे बेटा अर्थवर्म। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं ये सब क्या है, एक तरह के एक बायोटिक कंपोनेंट है। यानी बायोटिक कंपोनेंट कैसे कंपोनेंट होंगे, एक तरह के लिविंग कंपोनेंट होंगे, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट नाम देते हैं, राइट। अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट है, अगर मैं इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर डिवाइड करता हूं कि इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का है बायोटिक कंपोनेंट का, तो हम बायोटिक कंपोनेंट को मेजरली हम इनको 5 टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। किसके अंदर? 5 टाइप के अंदर। तो जैसे भाई 5 टाइप के अंदर मैं कौन कौन से नाम दूंगा, जैसे प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, डेट्रीवोर्स हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक बायोटिक कंपोनेंट्स के टाइप हैं जिनको मैं न्यूट्रिशन के बेसिस पर डिवाइड कर सकता हूं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। अब मैं यहां पर बायोटिक कंपोनेंट्स को, मैं यहां पर बायोटिक कंपोनेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने लिख दिया ओटीबीओ, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर मैं इनको डिवाइड कर सकता हूं बेटा प्रोड्यूसर के अंदर, किसके अंदर? प्रोड्यूसर्स के अंदर। सेकंड में इनको डिवाइड कर सकता हूं कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स होते हैं। थर्ड में इनको नाम दे सकता हूं बेटा ये डेट्रीवोर्स हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? डेट्रीवोर्स। फोर्थ में नाम दे सकता हूं बेटा ये डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स। फिफ्थ में यहां पे नाम देता हूं कि ये कैसे होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। तो मैं एक मेजरली इनको 5 टाइप्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इनको डिवाइड कर रहा हूं 5 टाइप्स के अंदर, राइट। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करता हूं भाई प्रोड्यूसर्स क्या होता है ना। मैं यहां पर बात करता हूं बेटा प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? तो प्रोड्यूसर्स में हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स एक तरह के ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बेटा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। मैंने एक वर्ड नाम दिया है बेटा ऑटोट्रॉप्स। बेटा ऑटोट्रॉप्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन बेटा कैसे करेंगे कि इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सोलर एनर्जी के साथ में या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सनलाइट के साथ मिलकर के एक ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और बेटा इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। भाई आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा है कि भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, सिंपली हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसिस होती है। यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगी, अगर मैं यहां पे पॉइंट लिखता हूं कि फोटोसिंथेसिस में द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, एक ऑर्गेनिक फूड की क्या होती है? सिंथेसिस होती है। तो बेटा ऑर्गेनिक जो फूड की सिंथेसिस होगी वो कहां से होगी? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। कहां से? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो मैं यहां पे नाम दे सकता हूं, जैसे अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा कैसा आता है? 6 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 12 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल करके बेटा ये क्या बनाते हैं? 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 1 molecules of glucose plus 6 molecules of water plus 6 molecules of oxygen। यही एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो इस फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा कि यहां पर ऑर्गेनिक फूड की क्या हुई है? सिंथेसिस। दिस इज द ऑर्गेनिक फूड। ये ऑर्गेनिक फूड बेटा कैसे बना? जैसे CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होते हैं। CO2 एंड वाटर ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनिक फूड की क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। तो इस प्रोसेस को तो हम क्या नाम दे रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये प्रोसेस किसके अंदर हो रही है? प्लांट्स के अंदर। और उन प्लांट्स को बेटा हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या नाम देते हैं? ऑटोट्रॉप्स, है ना।
तो जो जैसे प्लांट क्या है, एक तरह के ऑटोट्रॉप्स है, यानी जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, सेल्फ फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसको हम नाम देंगे एक तरह की ऑटोट्रॉफ। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। पॉइंट हमें याद रखना है, क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्यों ऑटोट्रॉप्स क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। तो अब यहां पे आप पॉइंट क्या लिखोगे, प्रोड्यूसर्स के अंदर वो पॉइंट लिखना है आपको, प्रोड्यूसर्स। तो आप लिखोगे कि प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स which synthesize which synthesize organic food, organic food, है ना, from the inorganic inorganic raw materials, inorganic raw materials with the help of, with the help of, क्या लिखोगे बेटा, सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब क्वेश्चन आता है कि बेटा एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, है ना, प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के क्या एग्जांपल दोगे आप, जैसे एल्गी। एल्गी में क्यों नाम दे रहा हूं, क्योंकि एल्गी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, राइट। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं, है ना, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, ब्रायोफाइट्स हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। कौन से बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि मतलब सम बैक्टीरिया ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया, क्योंकि नेचर के अंदर मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया नेचर के अंदर। लेकिन सम बैक्टीरिया कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। क्यों होते हैं फोटोसिंथेटिक, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। इसलिए हम बैक्टीरिया को यहां पर एग्जांपल्स नाम दे रहे हैं कि ये बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं, यहां पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इसके अलावा प्रोटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रोटिस्ट, अच्छा प्रोटिस्ट होते क्या है, एक तरह के एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन प्रोटिस्ट भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। और इसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे साइनोबैक्टीरिया, है ना, जैसे एग्जांपल दे सकते हो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, इसको मैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाम देता हूं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। इसके अलावा बेटा ग्रासेज, आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे ग्रासेज है, ठीक है, ट्री वगैरह है। तो ये एग्जांपल्स आप इनके दे सकते हो। तो ये सब क्या है, एक प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स हैं, है ना। और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, एक तरह के ऑटोट्रॉप्स होते हैं। चलिए नोट कीजिए बेटा ये पॉइंट्स, और इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि भाई जो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन प्रोड्यूसर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स भी नाम देते हैं। दूसरा नाम क्या देते हैं इनको, हम ट्रांसड्यूसर्स। मैं इरेज कर देता हूं इसको पहले। बेटा मैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स को मैं नाम देता हूं, प्रोड्यूसर्स ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या नाम देता हूं, ट्रांसड्यूसर्स नाम देता हूं, है ना। इनको हम ट्रांसड्यूसर्स भी नाम देते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स, क्योंकि बेटा इन प्रोड्यूसर्स में एक एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं। होती है या नहीं होती, ये एबिलिटी होती है ना प्रोड्यूसर्स के अंदर। क्योंकि मैंने बताया कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, एक तरह के ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा, सनलाइट केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। तो वो एबिलिटी किसके पास में, ऑटोट्रॉप्स के बाद, प्लांट्स के पास, एल्गी के बाद पास, इनके पास में वो एबिलिटी है।
जिससे सनलाइट केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है, इसलिए इसको अपन क्या नाम देंगे, ट्रांसड्यूसर्स, है ना। तो प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसड्यूसर्स, क्योंकि ये सनलाइट को ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, केमिकल फॉर्म के अंदर। तो ये पॉइंट याद रख लेना। तो ट्रांसड्यूसर्स बिकॉज, मैं यहाँ पे रीजंस लिखता हूं बेटा, बिकॉज they are they are able to they are able to change light energy मतलब सनलाइट, है ना, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल फॉर्म, इनटू केमिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म में उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसलिए मैंने नाम दिया है बेटा कि प्रोड्यूसर्स ऑल्सो नोन एज ट्रांसड्यूसर्स, राइट। बेटा किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें? थैंक यू।